जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। लद्दाख में सीमा विवाद के बीच चीन अपनी दोहरी चाल से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां चीनी सरकार शांति का दिखावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वहां की सरकारी मीडिया जंग की लेकर उकसाई वाले बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को ग्लोबल टाइम्स ने भारत को खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि सीमा युद्ध की स्थिति में भारत के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। चलिए, चीन की धमकी तो हम पिछले 4 महीनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन भारत इस बीच अपनी ताकत को और बढ़ाने में लगा है। आज एक ऐसा न्यूज आया है जो चीन की मुश्किल को बढ़ाने वाला है। लद्दाख में चीन की चालाकी अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत ने एक और सफलता हासिल कर ली है। चीन की बार बार की धमकी के बीच भारत ने दर्चा और लेह को जोड़ने वाले नीमू पदम दर्चा रोड का काम बहुत जल्दी पूरा कर लिया है। इस रास्ते से सैनिकों के लिए रसद और हथियार पहुंचाने में काफ़ी आसानी होगी। इस हाईवे से कारगिल क्षेत्र में भी पहुंचना आसान हो जाएगा। ये मार्ग रणनीतिक तौर पर काफ़ी अहम है। इस सड़क पर सैनिकों की मूवमेंट को ट्रेस कर पाना पड़ोसी देशों के लिए नामुमकिन की हद तक मुश्किल होगा। ये सड़क का महत्व ऐसा है कि अब भारत ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक किसी भी वक्त लद्दाख में बिना रोक टोक पहुंचा सकता है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, इतना ज़रूरी सड़क बनाने में बहुत ज़्यादा लेट किया गया। लगभग 8-10 साल लेट किया गया। ये सब बात मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। देखिए, ये अल्टरनेटिव रोड को बनाने के लिए पहले वाजपेयी जी ही प्रस्ताव दिए थे, क्योंकि कारगिल वार के समय पाकिस्तान के सैनिकों की सेलिंग के कारण लेह कारगिल रूट में हमारे जवानों की गाड़ी नुकसान भी हुआ था और सैनिक शहीद भी हुए थे। ये रोड पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में आता है, इसलिए भारत को एक अल्टरनेटिव रूट की जरूरत थी। 2002 में अटल जी इस नीमू पदम दर्चा रोड को बनाने का ऑर्डर दिया। 2012 तक ये रोड खत्म होना था, लेकिन कांग्रेस के टाइम में काम बिल्कुल बंद रहा। 2014 के बाद ये काम तेजी से शुरू हुआ और अब बहुत जल्द ये खत्म भी हो जाएगा। 280 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का अब सिर्फ 30 किलोमीटर काम बचा है, जिसे बहुत जल्द कंप्लीट किया जाएगा। अब जानते हैं इस रोड का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, जिससे चीन को परेशान होना चाहिए। आपको ये रोड की एक एक खूबी बताता हूँ। देखिए, अब ये रोड बनने से पहले हमारे सैनिक मनाली से लेह तक और 2 रास्ते तक पहुँच सकते थे। वो है श्रीनगर कारगिल लेह रोड और मनाली सरचू लेह रोड। लेकिन ये 2 रोड होने के बावजूद काफ़ी प्रॉब्लम था। ये 2 रोड के जरिए लेह तक पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगती थी, लेकिन अब हम उससे आधा टाइम से नीमू पदम दर्चा रोड के जरिए लेह तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ श्रीनगर कारगिल लेह और मनाली सरचू लेह रोड साल में सिर्फ 6 से 7 महीना ही ओपन रहता था, क्योंकि सर्दी के टाइम में बर्फबारी के कारण रोड क्लोज हो जाता था। इसलिए लेह लद्दाख बाकी इंडिया से लगभग 4 से 5 महीना कट हो जाता था। आप अब अंदाजा लगाओ वहाँ तैनात हमारे सैनिक कितने मुश्किल का सामना करते होंगे। लेकिन अब ये नया सड़क लो अल्टीट्यूड में है, इसलिए साल के 10 से 11 महीने इसे खोला जा सकेगा। लो अल्टीट्यूड मतलब बाकी 2 सड़क के मुकाबले कम ऊंचाई में है। इसके साथ पुराने सड़क से हम लेह तक पहुंचना जितने टाइम लगता था, नया सड़क के जरिए हम उससे आधा टाइम में लेह तक पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है, अब हम नीमू पदम दर्चा रोड के जरिए चीन पाकिस्तान के नज़र में ना आए ही लेह तक पहुंच सकते हैं और वहां से लद्दाख, पैंगोंग, गलवान, देवसांग और दौलत बेग ओल्डी ये सब एरिया में आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन श्रीनगर कारगिल रोड इस्तेमाल करने से डर ये था, एक तो ये रोड 6 से 7 महीना बंद रहेगा। जब ओपन भी रहेगा तब पाकिस्तान उसे निशाना बनाकर हमारे फौज को आगे जाने से रोक सकता था। मनाली सरचू लेह के साथ भी ये प्रॉब्लम था। इसलिए अब ये नया रोड बन जाने के बाद भारत और इंडियन आर्मी की ताकत लद्दाख में और कारगिल में और ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम आसानी से टैंक से लेकर भारी हथियार चीन के खिलाफ लद्दाख तक पहुंचा सकते हैं, जो अब चीन के लिए बहुत बड़ा बुरी खबर है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।